हेलो 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 हेलो, हाँ जी, वेलकम एवरीवन। सो यहाँ पे हम जो है क्वांट के सबसे ज़बरदस्त जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। सो इसमें मेरा फोकस ये रहेगा बेटा, हम सिर्फ सोल्यूशन नहीं देखेंगे, मैं इसमें एक थोड़ा बेसिक्स भी कवर करने की कोशिश करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन से आप अपने फंडामेंटल्स भी रिवाइज कर पाएं, वरना सोल्यूशन तो आप चैट जीपीटी से भी निकाल ही लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो सम बहुत ही गंदा न्यूमरेटर बाय सम बहुत ही गंदा डिनोमिनेटर। और यहाँ पे जो मुद्दे की बात है सर, फाइनाइट होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों चीजें आपको बोली गई हैं। इट शुड बी अ फाइनाइट नंबर एंड इट शुड बी अ नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो भी अलाउड नहीं है। फाइनाइट नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो भाई बहुत खतरनाक है, कुछ लोग ये नॉन जीरो मिस कर देंगे। और सबको दिख ही रहा होगा सर, दिस इज अ जीरो बाय जीरो फॉर्म, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म की लिमिट है। एक्स की जगह जीरो डाल दीजिए, न्यूमरेटर इज ऑल्सो जीरो, या डिनोमिनेटर इज ऑल्सो जीरो। एक्स जीरो होता है, साइन एक्स जीरो होता है, टेन एक्स भी जीरो होता है, एक्स रेस पावर एन तो जीरो ही होता है। जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म की ऐसी चीज हो बेटा, ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू ओवर हेयर इज एल हॉपिटल रूल लगेगा। न्यूमरेटर भी डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर भी डिफरेंशिएट कर दो, सबसे सेफ तरीका है ये करने का। आप में से कुछ लोगों ने इसको एक्सपेंशन से भी किया होगा, हम एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। सबसे सेफ तरीका बट बेटा इसको करने का आपका है एल हॉपिटल रूल से। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे बाय योर प्रोडक्ट रूल, तो आपका आएगा कॉस एक्स माइनस वन इंटू टेन एक्स, है ना सर। पहले आपने आधा चीज डिफरेंशिएट किया, अब जो बचा हुआ आधा है जब उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आएगा साइन एक्स माइनस एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, एंड डिनोमिनेटर आपका आएगा n टाइम्स ऑफ x n माइनस वन, दिस इज योर डिनोमिनेटर। अब अगर आपने x की जगह जीरो डाला तो सर आप बोलोगे मजा आ गया, अभी भी जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, अभी भी जीरो ही बन रहे हैं आपके, सब कुछ जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये अभी भी जब जीरो बाय जीरो का फॉर्म है तो इसको आप एक और बार डिफरेंशिएट मार दीजिए, अभी भी लिमिट डिफाइंड तो है नहीं, जीरो बाय जीरो फॉर्म ही है। एक्स की जगह जीरो डालिए, दिस इज जीरो और ये दोनों जीरो हो रहे हैं आपके, तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म, तो इसको आप एक और बार डिफरेंशिएट मार लीजिए। तो इसको जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, या इसको थोड़ा हम बेटर बनाए, चलो ऐसे ही मार दो कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, चलिए मेरे से अब रुका नहीं जा रहा। कॉस एक्स इंटू टैन एक्स जो है साइन एक्स होता है आपका, टैन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये आपका साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स माइनस टैन एक्स, और ये आपका बनेगा साइन एक्स माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। अब ठीक है सर, अब डिफरेंशिएट मार लीजिए। तो जब आप इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, या अभी भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है सर, एक्स की जगह जीरो डालिए, न्यूमरेटर अभी भी जीरो है सर, डिनोमिनेटर भी जीरो है। तो एक और बार एक्स की जगह इसको मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कॉस एक्स टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस फिर चेन प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा, तो साइन एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स माइनस वन इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, और अब सीकेंड स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे बाय योर चेन रूल, तो जब आप इसमें चेन रूल लगाएंगे तो आएगा टू सीकेंड एक्स टैन एक्स, एंड डिनोमिनेटर में आपका आएगा n इंटू एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू, ये आएगा आपका साइन एक्स माइनस एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का आएगा टू सीकेंड एक्स, और सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है टू सीकेंड एक्स टैन एक्स। दिखने में ज़्यादा डरावना लग रहा है, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, उतना डरावना नहीं है ये। इसको अगर आपने थोड़ा सा बेटर करके लिखा तो आप इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अब उतना डरावना नहीं है और दिखने में थोड़ा ज़्यादा डरावना लग रहा है तो ईजी सही है। कॉस एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, जो जैसा आ रहा है उसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स से आपको सीकेंड एक्स मिलेगा, प्लस सीकेंड एक्स और माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये आपका बाकी का बचा साइन एक्स माइनस एक्स
2 secant square x tan x and divided upon n minus 1 x raised to the power n minus 2. ये हमारे पास बचा सर. दिस इज द फाइनल फंडा जो हमारे पास आ रहा है. अब जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे cos x प्लस sec x और ये दिस थिंग, तो अभी भी न्यूमरेटर आपका 0 ही बन रहा है. तो या तो आप इसमें स्मार्टनेस दिखा सकते हैं या फिर आप इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो मतलब अभी भी ये 0/0 का फॉर्म है, अभी भी हमारा कुछ आया नहीं है. x की जगह 0 डालिए, दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1, सारा कट गया. और sin x माइनस x अभी भी 0 है, tan x अभी भी आपका 0 है. ये सब आपके अभी भी 0 आ रहे हैं. तो इसका मतलब आपको जो है इसको एक और बार जो है डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है. तो मतलब आपका x इज इक्वल टू 2 तो अलाउड नहीं है भाई, 2 नहीं हो सकता n की जगह. n की जगह 3 भी अलाउड नहीं है भैया, 3 से भी काम नहीं बनेगा. इसके बाद कुछ हो सकता है शायद. अगर सर देखिए आप खुद ही सोचिए ना, अगर n की जगह 2 होता तो खुद ही सोचिए, n की जगह 2 होता तो आप यहीं पे n इज इक्वल टू 2 करते, आपका डिनोमिनेटर उड़ जाता, बट न्यूमरेटर 0 आ रहा है सर. आपकी लिमिट 0 आ जाती और आपको लिमिट चाहिए नॉन जीरो. यहीं पे फंस गए. अगर नॉन जीरो नहीं लिखा होता सर, आप सीधा बोल देते n की जगह 2 डाल दो इसमें, डिनोमिनेटर तो उड़ गया, x रेज टू द पावर 0 वो तो 1 होता है और न्यूमरेटर 0 है, कोई दिक्कत नहीं होती. बट उसने बोला कि योर लिमिट शुड बी नॉन जीरो, तो लिमिट की आंसर 0 नहीं आना चाहिए. तो 2 नहीं हो सकता, जैसे ये 3 है, 3 भी नहीं हो सकता, 3 इज ऑल्सो नॉट अलाउड. अरे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा क्या? अच्छा नहीं. अब इसको एक और बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. जब आप इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट समथिंग. secant square x tan x. आंसर इज 1 2 3 4, आंसर इज 4. इसका आंसर 4 है. फिर भी अगर आपको इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है, क्या इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करें, tan x by x sin x by x minus 1. ठीक है, ओके फाइन. तो इसको हम एक और बार अगर जब डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हमने एक और बार डिफरेंशिएट मार दिया तो cos x का आएगा माइनस साइन एक्स, और ये है 2 secant स्क्वायर x, तो उसका आएगा माइनस 2 इंटू 2 secant x, और इसका आएगा secant x tan x, secant x का आएगा secant x tan x प्लस ये बड़ा ही गंदी सी चीज बनी है और इसका हमें अब चाहिए डिफरेंशिएशन, इस पूरे का डिफरेंशिएशन. आंसर इज 4, बट ये तरीका तो यार जमा नहीं. सो दिस इज समथिंग जो हम नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा गंदा हो जाएगा. दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी थिंग. तो ये एल हॉस्पिटल वाला तरीका था, हमने एक लेवल तक किया, हमको आंसर समझ आ गया, आंसर इज 4, बट तरीका बड़ा गलत आ रहा था. तो हम बोलेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें हम एक्सपेंशन यूज करेंगे. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें हम अब एक्सपेंशन यूज करेंगे. तो आप बोलेंगे सर साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. और tan x का एक्सपेंशन होता है x माइनस, अगर किसी को नहीं पता तो ऐसे लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ऐसे ब्ला 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 समथिंग आपका tan x का एक्सपेंशन होता है. राइट. तो ये हमारे साइन एक्स और tan x के एक्सपेंशन हो गए. tan x का अगर नहीं पता तो बस ऐसे आप लिख दीजिए, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या लिख दिया, x प्लस एक्स 2 बार लिख दिया है. देखिए आपको इतना तो पता है ना, tan x इज एन ऑड फंक्शन, tan x एक ऑड फंक्शन है सर. तो सिर्फ और सिर्फ जैसे इसमें हमारे ऑड टर्म्स आ रहे थे, इसमें भी सिर्फ ऑड टर्म्स आएंगे. अगर आपको नहीं पता तो बस आप ऐसे लिख दीजिए बी एक्स क्यूब
प्लस सी एक्स रेस टू द पावर 5 सो ऑन, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं पता कोई बात नहीं, tan x का उतना ईजी नहीं है। तो अब आप इसमें लिमिट्स में वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्सटेंडिंग टू 0, साइन x इज दिस थिंग x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू द पावर बाई 5 फैक्टोरियल ब्ला 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 माइनस एक्स, और tan x की जगह आप लिखेंगे ax प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स रेस टू द पावर 5 डॉट 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 डिवाइडेड बाय x रेस टू द पावर n। ये हमने लिखा सर, और पहली चीज जो हम कर सकते हैं सर, x से x कट जाएगा तो x से x काट देते हैं। सो योर लिमिट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट 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 ax प्लस बी एक्स क्यूब डॉट 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 डिवाइडेड अपॉन x रेस टू द पावर n। x की जगह 0 पुट करिए सर, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 बाई 0 की फॉर्म है। हमें आंसर चाहिए फाइनाइट और नॉन जीरो, जीरो भी ना हो और फाइनाइट हो। तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाले में सबसे छोटी पावर कौन सी आ रही है ना। अगर मैं न्यूमरेटर को लिखूं तो न्यूमरेटर को आप कैसे लिखेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0, जो आपका न्यूमरेटर है सबसे छोटी पावर। आप बोलेंगे सर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स रेस टू द पावर 4 बनेगा, और उसकी जो कोफिशिएंट होगा वो भी अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए माइनस ए अपॉन 3 क्यूब, तो वो आएगा माइनस ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्यूब बोल रहा हूं मैं। तो दिस इज द सबसे छोटी पावर इन योर न्यूमरेटर। अरे ऐसे एक्सपेंड करते हैं ना, इसका एक टर्म इसके एक टर्म से मल्टीप्लाई करो तो फाइनल प्रोडक्ट का एक टर्म आएगा, और उससे छोटी बड़ी पावर क्या आएगी सर, ये होगा एक्स रेस टू द पावर 9, ये होगा एक्स रेस टू पावर 6। तो अगला जो आएगा दैट विल बी समथिंग, कोई कोफिशिएंट एक्स रेस टू द पावर 6 एंड ब्ला ब्ला कुछ आता चला जाएगा, डिवाइडेड अपॉन एक्स रेस टू द पावर n। अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये है n एक ऐसा इंटीजर बताइए जिसके लिए ये 0 बाई 0 फॉर्म जो है एक फाइनाइट नंबर हो। आप बोलेंगे सर n की जगह 4 डाल दो। n की जगह जब आप 4 डालोगे तो क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखते हैं n की जगह 4 डाल दिया तो आपका बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, हर एक टर्म को एक्स रेस पावर 4 से डिवाइड करना है, प्लस समथिंग इंटू ए रेस टू द पावर स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू प्लस समथिंग इंटू ए रेस टू द पावर 4 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन आता चला जाएगा। अब आप बोलोगे इस चीज में जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, सब 0 है, इसकी फाइनल आंसर आ गया माइनस ए अपॉन 3 फैक्टोरियल। मुबारक हो सर, ये 0 नहीं है। सो दिस इज द ओनली वे इन विच यू विल गेट योर नॉन। वैसे आप इसको हमने एल हॉस्पिटल से भी करके देखा, बट एल हॉस्पिटल इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, बहुत बहुत ट्रिकी हो रहा था एल हॉस्पिटल से करना। सो दिस इज अ बेटर तरीका। सो योर n जो है 4 आ रहा है इसमें, समझ गए होंगे। अगर आपने n को 4 से छोटा रखा, आप बोलोगे सर 4 से छोटा भी तो रख सकते हैं, n की जगह 2 डाल दो, 4 नहीं 2 डाल दो, तब क्या आएगा सर, x रेस टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहला टर्म आपके यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म में एक्स रेस टू द पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में आपका यहाँ पे एक्स रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई होगा, इसमें एक्स रेस टू द पावर 6, एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 4 एक्स रेस टू द पावर 6। इसका मतलब जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे सब कुछ 0 हो जाएगा। वही तो मैंने बोला, वही कैच है सर, 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू के लिए वो अलाउड है। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंशन करना ज़्यादा सेंसिबल चीज़ बन लग रही है मुझे, अदरवाइज तो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। अगर आपने एल हॉस्पिटल यूज़ किया, 4 उससे भी आ रहा था हमारा, बट थोड़ा सा ट्रिकी था वो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है ये। सो ये हमारा सेट का क्वेश्चन आ गया। मैंने हमेशा बोला बेटा जब भी सेट आए भोले भटके आप वेन डायग्राम बना दो, सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम बना दो। हम चारों का वेन डायग्राम बना देंगे, पांचों का सीधा वेन डायग्राम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो बोल रहे हैं दिस इज गिवन टू यू, दिस इज नॉट इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, किसके बराबर नहीं है। तो आपने बोला योर ए बी सी जो है, बड़ा सा बनाता हूं मैं, ये रे हमारे है ना ऑडी का सिंबल। सो फर्स्ट इज ए माइनस बी माइनस सी, ये हमसे बोला गया है, ए माइनस बी माइनस सी, हाईलाइट होगा, ये हाईलाइट कर लेते हैं। जो ए सेट है, ए माइनस बी का मतलब जो ए सेट है उसमें से बी उड़ा दो, ए माइनस बी का मतलब ए सेट में से बी उड़ा दो, दिस इज ए माइनस बी आपका बनेगा।
ठीक है सर। अब जो बचा हुआ सेट है उसमें से सी भी उड़ा दो। हमें बोला ये जो सेट ए है, अरे इसमें क्यों नहीं हो रहा, तो काम ही नहीं करता। ए में से आपको बोला बी उड़ा दीजिए, ठीक है सर। ए में से हम बी उड़ा रहे, और जो बचा हुआ है, बचा हुआ ये पूरा बचा हुआ है सर, ये इतना बचा हुआ होगा, इसमें से आप सी भी उड़ा दो। ए माइनस बी मतलब ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें से आप सी भी उड़ा देंगे तो आपके पास बस इतना बचेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ए माइनस बी माइनस सी, इतना बचेगा एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। हमें देखना है इन चारों में से कौन सी जो है इस सेट के बराबर आएगा। बराबर नहीं आएगा, ओके ओके, बराबर नहीं आएगा बोला गया, ये तो सेम ही है सर। पहले सी उड़ा दिया फिर बी उड़ा दिया, एक ही बात है। ए माइनस बी माइनस सी करो या ए माइनस सी माइनस बी करो, ये तो बिल्कुल ही सेम है। ये देखते हैं, दिस इज ऑल्सो अच्छी चीज लग रही है देखने में। तो दिस इज योर ए बी सी। अब आपको बोला गया है ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, यहां तक तो ठीक है सर, है ना। जो भी हमारा फाइनल सेट है वो ए के अंदर ही आना चाहिए, तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेने किसी की बात को, बिल्कुल सही है सर। सी कॉन्जुगेट, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है सी कॉन्जुगेट। सी कॉन्जुगेट मतलब जो सी में नहीं आता, तो आप बोलोगे वो इतने के बराबर है। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन सी कॉन्जुगेट। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है बी कॉन्जुगेट के साथ। बी कॉन्जुगेट मतलब जो बी में नहीं आता, तो वो बोलोगे वो सर इसके बराबर है। वो वाला पार्ट ए का जो ए में बी में भी ना आए सी में भी ना आए, बिल्कुल सही चीज है। दिस इज ऑल्सो दिस थिंग, ये भी बिल्कुल सेम ही चीज आ गई। सो योर फोर्थ इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। अब हम सी देख ये बी देख लेते हैं। ऑप्शन 2 जो है दैट इज सेइंग, ऑप्शन 2 हमारा क्या बोल रहा है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो सर आपके इसके बराबर हो जाएगा, दिस इज अ बी यूनियन सी। और आपको बोला गया है ए में से ही उड़ा दो, तो मतलब ओनली टेक द एलिमेंट्स ऑफ ए जो बी यूनियन सी में नहीं हो। ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब बी यूनियन सी हटा के जो बचा वो आप ए लीजिए। तो ए में से हमने ये पूरा उड़ा दिया, इस पूरे को, ये जो था इतना पूरा अगर आपने उड़ा दिया ए में से, तो जो आपका बचेगा आपको भी दिख रहा होगा वो फिर से यही है। तो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली सेम, ये और ये बिल्कुल सेम है, ए गलत है। ए क्या है सर, ए भी निकाल देते हैं। दिस इज योर ए बी सी, और जो हमारा ए है दैट इज बी इंटरसेक्शन सी, सर आपका ये बनेगा, दिस इज योर बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको बोला जा रहा है ए में से बी इंटरसेक्शन सी उड़ा दो। ए में से बी इंटरसेक्शन सी जब आप उड़ाएंगे तो आपका ये वाला पार्ट बचेगा, दिस इज द पार्ट जो हमारा बच रहा है। और ये गलत है सर, ये और ये अलग हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट बेस्ड ऑन योर वेन डायग्राम। बस आप वेन डायग्राम बना दीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहले तो हम इस तरीके से आपका सेट मैट्रिक्स डिफाइन किया है भाई, मैट्रिक्स इस तरह से डिफाइन किया है। तो पहले तो हम मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट होता है A11, A12, A13, A21 एंड सो ऑन, है ना। दिस इज द रो नंबर, दिस इज द कॉलम नंबर, ये रो नंबर है, ये कॉलम नंबर है। फिर वो बोल रहा है योर Aij इज i प्लस जे, रो और कॉलम नंबर जोड़ दो। तो जब आप सब कुछ जोड़ेंगे, इसकी जगह आएगा 2, इसकी जगह आएगा 3, इसकी जगह आएगा 4, लिखेंगे 2 3 4। फिर इसकी जगह जो आएगा दैट विल बी 3 4 5 4 5 6, रो नंबर कॉलम नंबर जोड़ दिया, दिस इज माई सेट ए। अब वो आपसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस ब्ला प्लस ब्ला प्लस ब्ला प्लस ब्ला जो है इसके बराबर है। अब आप खुद ही सोचिए, इतना गंदा आपका ए है ना, मतलब ना कोई सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक, ना दिखने में कुछ खूबसूरत ना कुछ है। अगर आपने ए स्क्वायर निकाला बहुत गंदा आएगा, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। और आपको ए क्यूब तक पहुंचना है सर, अगर गलती से इसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका हलवा निकल जाएगा, आंसू आ जाएंगे करने में। हमने क्लास में भी लाइव यूट्यूब सेशन में आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग,
कि जनरली ये इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी होती कि जब ये दिया हो तो एक ए स्क्वायर तक तो फिर भी एक हद तक मैं सोच सकता था कि ए स्क्वायर में निकाल दूं, गंदा आएगा बट निकाल सकता था। ए क्यूब तो कभी मत निकालना, बहुत ही गंदा आएगा, बहुत ही गंदा। तो हमने इसके लिए बोला था हमें सीधी सीधी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे बिल्कुल ऐसी दिखेगी कोफिशिएंट कंपेयर करने। बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए बोला था a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ये लिखना। इसको सॉल्व कर दो, आपको लैम्डा में क्यूबिक मिल जाएगी। केली हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं कि लैम्डा में मतलब क्यूबिक में लैम्डा की जगह a डाल दो, दैट विल आल्सो सेटिस्फाई। a में क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी, वही पूछ रहे हैं हमसे। तो योर a इज 2 3 4 4 5 6 your a is 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ये आपका a है। माइनस लैम्डा a माइनस 1 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0। अरे आई तो वो होता है ना 1 0 0 0 1 1 वाला, उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप जब हटाओगे तो आपका आएगा 2 माइनस लैम्डा 3 4 3 4 माइनस लैम्डा 5 4 5 6 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये आप ओपन करेंगे आपको एक क्यूबिक मिल जाएगी। क्या ऐसी ओपन कर देंगे कुछ करें? छोड़ो यार, ऐसी ओपन कर दो, कुछ रो ऑपरेशंस करके सस्ती चीजें पढ़ेंगी कुछ। इफ यू ऐड ऑल दिस कुछ नहीं मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी ओपन अप कर दिया, थोड़ी सी मजदूरी है इसमें, तो क्वेश्चन लेंदी है ये। तो जो आप डिटर्मिनेंट को ओपन करिए, मैं इससे कर रहा हूँ फर्स्ट रो से, जिससे मना है उससे ओपन कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो आपको मिलेगा 4 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा माइनस 25 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 6 माइनस लैम्डा माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 15 माइनस 4 इंटू 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। बस कोई गलती ना हो होपफुली। तो फिर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका बनेगा 24 माइनस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 25 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये होगा 20, ये होगा 18, तो माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा। यहीं पे शुभ काम कर दीजिए, सब मल्टीप्लाई करके प्लस 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 हो गया। एंड दिस इज 4 टाइम्स ऑफ, ये होगा 16, तो माइनस 1 और प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, उतना गंदा भी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी तो है ही है, नो डाउट उसमें तो। सो आपका ये बना 2 माइनस लैम्डा एंड दिस थिंग इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा माइनस 1 प्लस, इनको तो ऐसे ही जोड़ दीजिए, तो आपका ये आएगा 4 4 16 और 9 25 लैम्डा 25 लैम्डा, और ये आएगा 6 और 4 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो बस आपको ये और ओपन करना है, और ये ओपन करना जो है इजी है। तो आपका आएगा माइनस लैम्डा क्यूब, मैं बस अब क्यूबिक लिख रहा हूँ, ये माइनस लैम्डा क्यूब, और लैम्डा स्क्वायर में आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर 10 लैम्डा, तो 12 लैम्डा इसी तरह लिख देते हैं, और लैम्डा में आएगा प्लस लैम्डा, एक इसको मल्टीप्लाई करके और एक इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 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 20 लैम्डा, और कांस्टेंट टर्म आएगा माइनस 2 प्लस 25 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बनेगा, तो आपका जो फाइनल बना माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर, और ये आपका बना 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, ये मिल रहा है भाई मेरे को तो। और केली हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू केली हैमिल्टन थ्योरम। सो अगर आपने लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दी इसमें, इट मीन्स कि ये जो है आपका एक
इंटरेस्टिंग, जीरो मैट्रिक्स है, हो रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, विश्वास रखते हैं कि हमारा सही तरीका हमने यूज़ किया है। सो लैम्डा की जगह आप ए पुट कर सकते हैं। तो पहले तो यार ये माइनस प्लस हटा देते हैं यहाँ से, ये लो, अब ठीक है। ये लैम्डा की जगह ए पुट करते हैं तो हमारा आया ए क्यूब माइनस 12a² माइनस 6a इज इक्वल टू 0। केली हैमिल्टन थ्योरम करके दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन इन ए दैट आई एम गेटिंग, और ये क्यूबिक इक्वेशन ऑफ ए दैट आई एम गिवन। सो इनको आप कंपेयर करेंगे, सो जो k की वैल्यू है वो -12 है, और जो l की वैल्यू है वो -6 है, और जो m की वैल्यू है वो 0 है। सो आंसर है -18, ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब होपफुली हमने कोई गलती नहीं करी। इट्स अ प्रिटी लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। पूरा एक तो केली हैमिल्टन तो बेटा हमको बोला गया था, आपको लाइव सेशन में यूट्यूब में ही मैंने बोला था कि यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चंस आपके ऐसे आ सकते हैं। सेकंड थिंग है उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के ये सब करना, इट्स अ स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन। ओके, और m 0 है ना, बिकॉज कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है तो उसको फिर हम i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो m तो हमारा उस हिसाब से 0 आ गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो बनाते ऐसे हैं कि देखते ही आधा बच्चा देख के भाग जाए, डर के मारे भाग जाए कि इसने जो है भूत देख लिया है। सो क्या बोल रहा है ये भूत? देयर आर 200 डिस्टिंक्ट लाइंस, ऐसे हमारी 200 डिस्टिंक्ट लाइंस दिखती हैं। दिस इज द लाइन वे पॉजिटिव इंटीजर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब आपकी जो लाइंस है, चलो बस पहले पढ़ लेते हैं। एंड 4n - 3 दीज आर द लाइंस पॉजिटिव इंटीजर्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट P। ओके, तो मतलब इसको आप बोल दो सेट A, दीज आर योर सेट B। तो आपका सेट A में जो है लाइंस हैं जो ऐसे दिखती हैं, सारी की सारी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये टोटल कितना है सर? टोटल लाइंस है 4n, 4n मतलब 50, 4n का मतलब 50 ही हो गया ना। 4n का मतलब होगा आपके जो नंबर्स होंगे, नंबर्स विल बी इक्वल टू 4, 8, 12, 16 ब्ला ब्ला ब्ला, 4 का मल्टीपल पढ़ना है। तो आपको देखना है 200 तक कितने होंगे, तो आप सीधा बोल देंगे 200/4, 4 का मल्टीपल ही तो पढ़ना है। तो आपको बस देखना है 200 कौन से नंबर का मल्टीपल है आपके 4 का। 4 × 50 इज इक्वल टू 200। तो 50 एलिमेंट्स तो हैं आपके इस सेट में, चलिए ये भी हटाई दो यार, ये भी समझ ही गए हम। 50 एलिमेंट है आपके सेट ए में जो सारे पैरेलल हैं। फिर आपने बोला आपके पास एक सेट बी है, और बी बोल रहा है कि ऐसे हैं सारे वो लाइंस, और ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट पी। सारी की सारी लाइंस आपकी पॉइंट पी से पास होके जा रही है। सो दिस इज अ पॉइंट पी, और ये लाइंस हैं आपकी 4n - 3। 4n - 3 कैसा दिखेगा सर? आप बोलोगे 4n - 3 दिखेगा, पहला नंबर आएगा 1, 5, फिर उसके बाद आएगा 1, 5, देन उसके बाद 4 और जोड़ दो तो फिर 9, 13 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता ही रहेगा। और आप बोलोगे एपी है, देख लेना 200 लाइंस है हमारे पास, तो 200 तक ऐसे कितने आ जाएंगे? तो ये भी 50 होंगे, तो दिस आर ऑल्सो 50। एपी है, एपी वाले तरीके से आप कर सकते हो। दिस इज योर ए, और आपका जो डी है वो 4 है, तो आप बोलोगे ए प्लस n - 1d इज इक्वल टू an। तो आपका जो a है दैट इज 1 प्लस n - 1 और d इज 4। ये जो है आपका बराबर हो या छोटा हो 200 के, तो आपको n निकालना है। तो इस हिसाब से भी मजदूरी से आप n निकाल सकते हो। तो आपको मिलेगा 4n - 3 इज लेस देन 200, 4n इज लेस देन इक्वल टू 203, तो n इज लेस देन इक्वल टू 203/4, और ये बराबर होता है सर 50.75। तो n जो है एक नंबर हो जो 50.75 के बराबर या उससे छोटा हो, तो ऐसा नंबर 50 है ना भैया? तो यार इस तरीके से भी आप देख सकते हो, आपके सेट बी में भी 50 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में भी 50 एलिमेंट्स हैं। एंड नाउ इट इज सेइंग दोनों में 50 एलिमेंट्स हैं, और जो बाकी के बच्चे, बाकी का जो भी है वो सी सेट है, और सी में आपके पास 100 है। टोटल तो 200 लाइन है ना भाई, टोटल 1 से लेके 200 तक लाइनें हैं। 50 इधर आ गई, 50 इधर आ गई, बाकी की जो बची है वो 100 लाइन्स है। अब ही इज आस्किंग यू मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस L1 L2, कुछ नहीं लिखा, तो मतलब
सारी लाइनों में मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं? मैक्सिमम। आप बोलोगे बहुत इजी है सर, इंटरसेक्शन कैसे होता है सर? मैक्सिमम बोल रहे ना, कोई भी दो लाइन है सर, हद से हद वो एक ही जगह ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती है। दो लाइन के, किसी भी दो लाइन के मैक्सिमम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मिनिमम तो सर ऐसा हो जाएगा कोई इंटरसेक्शन ही ना हो। ठीक है जी, यहां तक तो क्लियर है सर। फिर आप बोलोगे सर 3 सेट में है मेरे पास, तो सेट ए की लाइंस अमंग इटसेल्फ तो नहीं इंटरसेक्ट कर सकती ना। ए में तो कोई भी तो उठा लो, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी पैरेलल लाइन से। बी की कोई भी लाइन जोड़ दो सर, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सारी की सारी लाइन पी पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी दो लाइन उठा लो पी पे इंटरसेक्ट करेंगी। हर 50 में से कोई भी दो पेयर हैव अ यूनिक नहीं, हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पी, सबका एक ही है पी। और सी जो है अंधों की तरह इंटरसेक्ट करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। सो दिस इज अमंग देमसेल्फ। बट हमें कोई भी दो लाइन चूज करनी है, हमें एनी पेयर में से देखना है ना। अरे मतलब लाइन तो पेयर्स में से इंटरसेक्ट कराओगे, तो फिर होगा, अगर पहली बात तो मैंने बोली इसमें से दो उठा ली, इसमें से दो उठा ली, इसमें से दो उठा ली, मेरे को तो दो दो लाइन बना के इंटरसेक्ट करवाना है। अब मैं एक लाइन यहां से उठाऊंगा, एक लाइन यहां से उठाऊंगा, फिर एक लाइन यहां से उठाऊंगा, एक लाइन यहां से उठाऊंगा, ऐसे सारे पॉसिबल केसेस आपको देख रहे हैं। तो आपका पहला केस आएगा जब आप ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, फिर आप बी का बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, फिर आप सी का सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, है ना। मैं ये पहली लाइन और दूसरी लाइन लिख रहा हूँ कौन से सेट से है। फिर आप करेंगे ए का सी के साथ, फिर आप करेंगे बी का सी के साथ, फिर आप करेंगे ए का सी के साथ। और कुछ हो सकता है, आप बोलेंगे और कुछ नहीं हो सकता, टोटल इतने पॉसिबल केसेस हैं। इतने ही तरीके से आप दो लाइन पिक कर सकते हो इन 3 डिफरेंट सेट्स में से। ए का ए के साथ सर 0 होगा, सारी लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। बी के साथ सर 1 होगा, एक ही है सबका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सी का सी के साथ सर आप बोलेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है 100C2, बहुत इंटरेस्टिंग है। 100 लाइन है सर, कोई भी एक यूनिक पेयर उठा लो, मैक्सिमम पूछा गया ना, एकदम बढ़िया केस में, मैक्सिमम बढ़िया केस में कोई भी यूनिक पेयर उठा लो, आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो इसमें बेस्ट केस में 100C2 या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। ए और सी का कहाँ है सर? ए और सी, ए और सी में भी आप वही बोलेंगे सर, एक लाइन यहां से उठा लो, एक लाइन यहां से उठा लो, और मान लो कि यूनिक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम देख रहे हैं ना, तो मैक्सिमम में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ए और सी का आप बोलेंगे 100 × 50, इसमें से कोई भी एक उठा लो और इसमें से कोई भी एक उठा लो। इसमें से कोई भी एक पिक करने का 100 तरीके हैं, 100 लाइनें सारी यूनिक है, कोई भी एक पिक कर लीजिए। और सिमिलरली 50 लाइनें सारी यूनिक है, कोई भी पिक कर लीजिए। तो 100 × 50 इसका है। बी और सी का भी आप बोलेंगे सेम 100 × 50 प्लस ए और सी का भी आपका आएगा 100 × 50। नहीं, कहीं गड़बड़ हो गई। ए और बी कहाँ गया? अरे ये ए और बी होगा ना, ए दो बार क्यों लिख दिया? और ए और बी का इज 50 × 50। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। ये तो गलत है यार, ये तो सारे ऑप्शन ही गलत है। तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन वाला क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा 101 प्लस 100C2 होता है 100 × 99/2 प्लस ये होगा आपका, ये और ये दे रखा है ना, तो 100 × 50 × 2 और प्लस 50 × 50। सो ये आपका आंसर बनेगा, बहुत ही बड़ा नंबर होगा, इनसे तो बहुत ही बड़ा है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, अगर आपको सॉल्व करना ही है तो ये होगा 50 × 99 प्लस दिस थिंग इज 10,000 प्लस दिस थिंग इज 2500। तो जो फाइनल आंसर होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 50 × 99। ये अपनी श्रद्धानुसार कैलकुलेट करके निकाल दीजिएगा, चारों के चारों गलत है। इनमें से इनसे तो बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत बड़ा। ठीक है भाई, सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज सेइंग a 10-digit number has to be selected at random from a set of all possible 10-digit numbers. The probability that the sum of 10 digits in the selected number is odd is nearest to। इसको बहुत सारे कोचिंग और बहुत सारी जगह थोड़ा सा गलत बता देते हैं। मैं एकदम क्लियर फंडा आपको बताता हूँ, मजा आ जाएगा आपको सुन के।
देखिए 10 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, काफी ज्यादा जगह जगह इसको गलत बताया जाता है। आप इसमें सब मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे कि किसी भी पोजीशन में कोई भी नंबर आना इक्वली प्रोबेबल है, वहीं गलत हो गए सर। यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, एक रिस्ट्रिक्शन आ गई आपके पास, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। वन रिस्ट्रिक्शन यू हैव, यहाँ पे हमारा जीरो नहीं आ सकता। अदर देन दैट एवरीथिंग इज अलाउड। तो आप बोलेंगे इसके अलावा सब कुछ अलाउड है, जीरो नहीं आ सकता। तब हमारे पास 9 डिजिट्स हैं जिसमें कुछ भी आ सकता है, 9 प्लेसेस, और इसमें जो है सिर्फ 9 ऑप्शंस हैं और इसमें 10 ऑप्शंस हैं। 10 डिजिट होती है 0 से 9, तो इसमें जो मन है डाल दीजिए। इसमें 9 ऑप्शंस आर देयर, 1 to 9, जीरो नहीं डाल सकते। सो तो टोटल आंसर हमारा बनेगा, टोटल 10 डिजिट्स नंबर जो आएंगे दैट इज 9 × 10⁻⁹। इसकी तो वैसे जरूरत नहीं है, बट ऐसे मैंने बता दिया। इसमें लोग क्या बोलेंगे, सर किसी भी पोजीशन में ऑड नंबर आना, इवन नंबर आना इक्वली प्रोबेबल है। 50% चांसेस है कि इवन नंबर आएगा, 50% चांसेस है ऑड नंबर आएगा, बिकॉज 5 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड जोड़ोगे तो उसमें भी 50% चांसेस होंगे कि सर आपका सम इवन बने, 50% चांसेस होंगे कि सम ऑड बने। तो सभी को जोड़ दो, सभी में 50-50% चांसेस होंगे, तो वहीं से वो आंसर दे देंगे आपको 0.5। इसमें तो आप बच गए, बट आपका आंसर हल्का सा गलत है। छोटी सी बारीकी है, एंड आई थिंक हमको पता होना चाहिए कि हम फंसे कहाँ हैं। हल्की सी बारीकी कहाँ पर है इसमें? तो इसमें बारीकी ये है बेटा, सर यहाँ पे इक्वली प्रोबेबल नहीं है ना, सारे प्लेसेस पे इवन नंबर आना इक्वली प्रोबेबल नहीं है। यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, जीरो भी इवन है, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। तो आप बोलोगे अब क्या करना है सर? आप बोलोगे इन पोजीशन पे कोई भी नंबर आना इक्वली प्रोबेबल है। बिल्कुल सही है सर, पहले 9 पोजीशन, आखिरी 9 पोजीशंस पे कोई भी नंबर आना इक्वली प्रोबेबल है। इक्वली प्रोबेबल है तो इवन और ऑड बराबर बराबर आएंगे सर, 50% ऑड होंगे, 50% इवन होंगे। तो जब डिजिट्स ऐड करोगे तो प्रोबेबिलिटी पूछा ना उसने, सो प्रोबेबिलिटी की जो सम होगा ऑफ दीज 9 डिजिट्स इवन, वो है 0.5। यहां तक आप बिल्कुल सही हैं, एग्जैक्ट 0.5 है। और ऑड आए प्रोबेबिलिटी कि द सम ऑफ दीज डिजिट्स इज ऑड, दिस इज ऑल्सो 0.5, बिल्कुल सही है। इवन आए ऑड आए, दोनों की प्रोबेबिलिटीज 0.5, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 आ रही है फॉर द 9 प्लेसेस। आखिरी प्लेस में जीरो अलाउड नहीं है सर। आप खुद ही सोचिए, हमें चाहिए फाइनल सम एज, क्या चाहिए भैया? फाइनल सम हमें ऑड, फाइनल सम हमें ऑड चाहिए। आप खुद ही सोचिए, इन टोटल सबका सम मान लो ए के बराबर है और ये जो डिजिट है इसको बी बोल दो, तो आपको चाहिए ए प्लस बी। मान लीजिए ए आपका ऑड है और ये आपको ऑड चाहिए, है ना? ए आपका ऑड है तो बी की क्या तैयार हो सकती है चीजें? आप बोलोगे सर बी आपका इवन होना चाहिए, और इवन होने के तरीके हैं 2, 4, 6, 8, ये ही बस अलाउड है। ऑड प्लस इवन ऑड होता है, तभी जाकर आपका ऑड बनेगा सम। और मान लो अगर आपका ए जो है वो इवन आ जाए, तो आपका फाइनल चीज ऑड बनने की कितने तरीके होंगे? तो आप बोलोगे तब फाइनल इवन ऑड बनने के जो आपके तरीके, इवन सॉरी अभी ऑड होना चाहिए, और ऑड होने के तरीके हैं आपके 1, 3, 5, 7, 9। 5 वेज से अब आपका ये ऑड हो सकता है, और यहाँ पे 4 वेज से आपका ये हो सकता है। समझो बेटा, ये थोड़ा सा कैच था यहाँ पे कि ए तक तो 50-50 चांसेस, अब सीधा बोल दो ये है। यहाँ पे एक फंस रहा है कि जीरो आ रहा था, तो फिर आप सीधा बोल दीजिए कि जो बी है यहाँ पे 4 हो सकता है, और यहाँ पे जो बी है उसके 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो मतलब टोटल 9 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जब आपका फाइनल सम ऑड आए। और जब सेम आप इवन के लिए करोगे तब भी आपको 9 डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। 9 ऑप्शन ऑड आने के हैं सम, 9 ऑप्शन इवन आने के हैं सम, तो प्रोबेबिलिटी हाफ आ गई। वैसे आपकी प्रोबेबिलिटी हाफ आई है। आंख बंद करके इसको हाफ मत बोल देना कि हर प्लेस पे, हर पोजीशन पे इवन और ऑड आने की बराबर प्रोबेबिलिटी है, वो नहीं है, आखिरी में नहीं है, बट स्टिल आंसर आपका बच गया। सेम आप इवन के लिए भी निकाल दीजिएगा। 9 तरीकों से आपका फाइनल सम ऑड आ सकता है, और 9 तरीकों से ही फाइनल सम इवन आएगा। इसमें बस उल्टा हो जाएगा, आपका a प्लस बी जब इवन है, फटाफट लिख देता हूँ, अगर ये इवन है तो ये इवन होना चाहिए। इवन का मतलब है
2468 है ना। a प्लस बी जो है वो अगर ऑड है और अगर ये सॉरी अगर इवन है और ये भी हमारा ऑड है तो ये भी ऑड होना चाहिए और ऑड होने की प्रोबेबिलिटी है 13579। 5 तरीकों से ये, 4 तरीकों से ये, सम ऑड होने के 9 तरीके, सम इवन होने के 9 तरीके। तो योर फाइनल आंसर उस हिसाब से 0.5 होगा बेटा। थोड़ा सा कैच था, बट अगर आप है ना मजाक में तुक्के से भी 0.5 बोल दोगे तब भी आप बाल बाल बच जाओगे, किसी तरह की हानि नहीं होगी आपको। हाँ, सो दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन तो इजी है, थोड़ा डराने की कोशिश की जा रही है। पहले एफ ऑफ जी लिख लेते हैं, जहाँ पे आपका एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, एंड योर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो जो आपका एफ ऑफ जी एक्स होगा, इसकी रेंज पूछ रहा है वो, पहले एफ ऑफ जी एक्स लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स आएगा, एफ ऑफ जी की जगह ये डाल दो भैया, √3 cos x प्लस साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, और एफ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √3 cos x प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर यही है। हाँ, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज माई फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स। ये आपका एफ ऑफ जी एक्स है। आप पूछ रहे हैं इसकी रेंज बता दो। इसकी रेंज के लिए सर पहले हम इस खूबसूरत सी चीज़ की रेंज निकालते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमें निकालना है √3 cos x प्लस साइन एक्स, इसकी रेंज कितनी होगी। आपको याद होगा एक फंडा आपको पढ़ाया गया है बहुत बार, a cos x प्लस b साइन एक्स। इसकी जो रेंज होती है ये बराबर होती है √ माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। इस एक्सप्रेशन की रेंज ये होती है। तो उस हिसाब से इसकी जो रेंज होगी √3 cos x प्लस साइन एक्स, इसकी रेंज बराबर होगी √ माइनस 3 + 1 से लेके √3 + 1 तक। 3 + 1 होता है 4, 4 का रूट होता है 2, तो इसकी जो रेंज होगी दैट इज -2 से 2। तो मतलब ये वाला जो चीज है ये -2 से 2 के बीच में है, इसमें -1 कर दिया। तो जब आप -1 करेंगे तो मतलब हुआ cos x प्लस साइन एक्स -1, तो ये बराबर होगा -2 -1 और 2 -1। यही मतलब हुआ ना, इस पूरी चीज में -1 कर दिया। सो मिनिमम वैल्यू से भी 1 हटा दो, मैक्सिमम वैल्यू से भी 1 हटा दो, ये आपकी रेंज हो गई। तो इसकी जो रेंज आएगी दैट विल बी -3 से लेके 1 तक। -3 से लेके 1, ये इसकी रेंज आ गई। इस चीज की, इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की ये रेंज है। मैं लिख देता हूँ √3 cos x प्लस साइन एक्स -1, इस एक्सप्रेशन की दिस इज द रेंज। ठीक है भाई, ये इसकी रेंज आ गई। आप 2 से डिवाइड भी करना है तो 2 से डिवाइड भी कर लो। √3 cos x प्लस साइन एक्स -1/2, इस पूरे की रेंज कितनी आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3/2 से लेके हाफ। तो मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ है इस पूरी चीज की जो रेंज है ये बराबर है -1.5 से लेके 0.5 तक। -1.5 से लेके 0.5 तक होगा इसका। अब आपको निकालना है ओके, अब आपको निकालना है इसकी रेंज कितनी होगी। आप खुद ही सोचिए, आपका फंक्शन ज्यादा से ज्यादा कहां जा रहा है, पॉजिटिव में 0.5 तक जा रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ऐसा दिखता है। पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर लुक्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, जहां पे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2। हम बिना मगजमारी के मैं सीधा इसी में लिख देता हूं, मैं x इज फ्रॉम यहाँ पे -1.5 से लेके यहाँ तक 0.5 तक। तो जब आपका -1.5 है, दिस इज -1 और दिस इज -2।
सो जब आपका x -1.5 से -1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज, इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, रेंज लिख रहा हूं मैं सीधी, जब आपका ये पूरा एक्सप्रेशन -1.5 से -1 के बीच में आएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -2, और जब आपका एक्सप्रेशन -1 से 0 के बीच में आएगा तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1, और जब 0 से 0.5 के बीच में आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। तो ये आपकी रेंज होगी, तीनों ही मैच कर रहे हो, बड़ा मुबारक हो, तीनों ही गलत है। तो दिस इज योर फाइनल रेंज। ठीक है भाई, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, इजी सा क्वेश्चन था। सो ये है आपकी फाइनल रेंज इसमें। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब है इफ योर ए बी बिलोंग्स टू आर, सो योर बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। उसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि इफ, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए कॉमा ए जो है दैट शुड बिलोंग्स टू द आर। और उसके बाद होता है ट्रांजिटिव, इसमें तो शायद ट्रांजिटिव यूज भी ना हो, उससे पहले निपट जाएगा। ट्रांजिटिव बड़ा गंदा है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, then your AC should also belongs to R, तब आपका AC भी जो है R में आना ही चाहिए। तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन इज जब तीनों के तीनों सही हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जब तीनों हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अभी देखते हैं। सो योर फर्स्ट रिलेशन इज सेइंग योर x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये तो ऐसे निपट जाएगा सर। आप खुद ही सोचिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब आप एक नंबर ले लो, मान लो इसको आप ले लो 11,1। 11,1 इज इन आर, बिल्कुल सही सर। 11 माइनस 1 इज 10, बिल्कुल सही। सिमेट्रिक होने के लिए ए कॉमा बी इज इन आर, तो बी कॉमा ए को भी आर में होना है। तो 1,11 को भी आर में होना चाहिए था, बट आप बोलोगे हो ही नहीं सकता सर, 1 माइनस 11 इज -10। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया, वहीं से निपट गया, यह तो गलत है। सेम चीज आप इसके लिए बोल दीजिए, इसमें आप एक नंबर ले लो, क्या ले भैया, 4,2, ये लो भैया 4,2 ले लिया है ना। x की जगह 4 डाल दो, y की जगह 2 डाल दो, 12 माइनस 2 10, बिल्कुल सही है। अगर आपने इसको उल्टा किया 2,4 और इसमें आप पुट करिए तो 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो 4,2 इज इन आर, 2,4 इज नॉट इन आर। फिर से सर सिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी वैसे उड़ गया। आप समझ ही गए होगे ट्रिक, और ये भी नहीं होगा, हाँ ये भी नहीं होगा। अभी देख लो सर, 3,1 ले लो, 3,1 सेटिस्फाई दिस थिंग, 1,3 जो है बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो वही मैंने बोला, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिमेट्रिक से ही आपका काम निपट जाएगा। सो ओनली योर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बाकी तीनों गलत है हमारे। हाँ, सो दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें आपको डराने की कोशिश करी जा रही है। सो योर f(x) इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड नाउ दे वांट अस टू फाइंड f'(x) एट x इज इक्वल टू π/3। f'(x) की वैल्यू पूछी जा रही है, और अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको दिख ही रहा होगा, इतना खूबसूरत फंक्शन है, डिफरेंशिएशन माशाल्लाह और खूबसूरत आ जाएगा करते ही चले जाएंगे उसको डिफरेंशिएट, है ना। दे बिल्कुल चेन रूल पे चेन रूल पे चेन रूल पे चेन रूल लग जाएगी आपकी, तो उतने रूल नहीं लगाने। एक काम करिए, इसको आप y बोल दीजिए। अब हम देखिए जीवन कैसे आसान बनाते हैं। सो योर y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ, बहुत ही गंदी चीज, तो आप बोलेंगे योर tan y जो होगा, tan y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस गंदी चीज, है ना। अब थोड़ा सा आसान हो गया। मैं बोल रहा हूँ सर मैं यहां भी नहीं रुकूंगा, मैं यहां भी नहीं रुकूंगा, मैं इसको स्क्वायर भी कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा tan स्क्वायर y इज इक्वल टू, अब उतना गंदा नहीं है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो अब फिर भी डुएबल है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे सर मैं डिविडेंडो कंपोनेंडो भी ले लूँगा, ले सकते हैं। इसके बाद तो आप पे खुली छूट है, आपको जितना इसमें दौड़ मोड़ करना है आप कर सकते हो, और इतना तो ज़रूर करिएगा
और आपसे पूछा जा रहा है एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब ही इज आस्किंग यू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ही आपसे पूछ रहा है। अरे ये भी वाई मान है क्या, इसको वाई मत मानो भाई, ये छोड़ो। तो वो आपसे पूछ रहा है एफ डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स से टू टेन वाई सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये तो फटाफट हो गया। पहले टेन स्क्वायर था तो मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, टू टेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है ना सर, टू एक्स, तो टू टेन एक्स और फिर टेन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो चेन रूल से आपका ये आया इज इक्वल टू, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आएगा वन प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहे इसी में आप एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा, या आपको थोड़ी और सुंदरता पसंद है तो इसको हम और सुंदर बना सकते हैं। मेरे को तो और इसको सुंदर बनाना है, तो मैं लिखूंगा टू टेन वाई सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, टू टेन वाई सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, तो इसमें जो हो रहा है यहीं कर देते हैं, ये प्लस का प्लस हो गया, तो आपका cos x sin x तो कैंसिल ही हो गया सर। तो आपका जो न्यूमरेटर बचेगा यहाँ पे, जो न्यूमरेटर इज इक्वल टू टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ही खूबसूरत चीज़ आई है, वाह मज़ा आ गया। हमें पता है x इज इक्वल टू पाई बाई 3, y की वैल्यू भी निकाल देते हैं सर, y भी निकाल देते हैं। सो योर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग, तो योर tan y जो है, या y निकाल दें हम, चलो y निकाल देते हैं, क्या ही याद रखेंगे आप भी। सो योर y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स, और आपका क्या है भैया पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब हाफ, तो वन माइनस हाफ अपॉन वन प्लस हाफ, ये आपसे पूछा है। तो योर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज हाफ और दिस इज दिस थिंग, तो वन बाई रूट 3, और tan इनवर्स वन बाई रूट 3 इज पाई बाई 6, तो y की वैल्यू पाई बाई 6 आ गई, x की वैल्यू इज पाई बाई 3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो आपको मिलेगा टू tan, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पूरा लिख ही देता हूँ अभी, पाई बाई 6 सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 6 डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू टू एक्स 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 पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 3 इसका स्क्वायर। बस आप इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं इसका हम। सो tan पाई बाई 6 इज बाय रूट 3 एंड सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 होता है आपका रूट 3 बाई 2, तो 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3 इसका होल स्क्वायर, क्या बात है, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू टू रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय वन प्लस हाफ का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 3 इज हाफ। अब जो कट रहा है सब काट दीजिए, इससे ये कट होगा, और तो कुछ खास दिख नहीं रहा, तो ये आपका बनेगा 8 अपॉन 3 रूट 3 डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन इंटू 4, और ये आपका बनेगा 339, दिस इज व्हाट यू विल हैव। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे, सो यू विल कैंसिल ये दिस इज 3, ये पूरा कट जाएगा, सो आपको मिला डी वाई बाई डी एक्स, this is equal to half, your dy by dx is coming out to be half। ओ बाप रे, ये भी नहीं पूछ रहा भाई, this is not what he is asking us। ओके ओके, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है यार, उतना बुरा नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स आपका ये एफ एक्स था, तो आपका एफ डैश एक्स जो आया है दैट इज हाफ, दिस इज नॉट व्हाट ही इज आस्किंग अस, वो हमसे पूछ रहा है ये आपको नॉर्मल निकालना है। अब ओहो हो, ये आपकी टेंजेंट का स्लोप होता है ना, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट इनटू नॉर्मल का प्रोडक्ट इज -1, तो योर स्लोप ऑफ योर टेंजेंट जो है दैट इज हाफ। तो आप बोलेंगे m नॉर्मल
m tangent, दिस इज -1, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप -1 है, नॉर्मल का स्लोप इज -2 एंड नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट भी यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x कितना है π/3 एंड योर y इज π/6, इस पॉइंट से पास करने वाली आपकी π/3 π/6, अरे तो ये दिख गया, उतना करने की जरूरत नहीं थी। ओके, दिस इज अ स्मार्ट क्वेश्चन। अरे यार मैं कितना समय बर्बाद कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम डिफरेंशिएट करना सीख गए। दिस इज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। सो नॉर्मल टू द फंक्शन दिस थिंग एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/3 passes थ्रू द पॉइंट, दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग अस। ही इज आस्किंग अस नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास करती है। तो आप बोलोगे सर कि नॉर्मल बनानी है एट दिस पॉइंट, और हमने पूरा कर करा के बताया कि टेंजेंट का स्लोप ये आया, ये जो इतनी मजदूरी करी है हमने, दिस इज ऑल वी हैव डन टू फाइंड स्लोप ऑफ योर टेंजेंट। तो हमने बोला जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो -2 हो गया, m1 m2 -1 करके। सो नॉर्मल का स्लोप हमको मिल गया एंड हमको ये पॉइंट पता है, तो हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, बट आप जैसे ही देखेंगे ये पॉइंट एज इट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शंस, तो यही आंसर है भैया फिर। अरे इस पॉइंट से तो पास करेगी ना नॉर्मल, इस पॉइंट से नॉर्मल ढूंढनी है आपको विद अ स्लोप दिस थिंग। तो नॉर्मल की इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, बट उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। ओके भाई, मजा आया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो ये ऐसे वर्ड यूज करके आपको डराने की कोशिश करें, कार्डिनैलिटी बताइए। कार्डिनैलिटी का कुछ नहीं मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। भारी सा वर्ड यूज कर दिया कार्डिनैलिटी, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है वो कार्डिनैलिटी होता है। सो ए क्रॉस बी जो है दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। ए इंटरसेक्शन बी इज 10, ए इंटरसेक्शन बी इज 10, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी दैट इज 10। ए और बी के बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स है सर वो 10 है। तो ये जो सेट होगा सर, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इनका इंटरसेक्शन आपसे मांगा जा रहा है। ओके ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, 100 है इसका आंसर। अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करें? इजी तरीका इसको बताने का, ये एक पहली बात तो सर दिस इज अ सेट, ये पूरा जो है एक सेट है जिसमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए वो एक एलिमेंट है। इसको बताया कैसे जाए अब? मानिए सर इसको ऐसे मानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का जो योर कार्डिनैलिटी इज 10, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में 10 एलिमेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप मतलब ये मानिए इसको हम कोई ए आई बोल देते हैं और इसको कुछ बी जे बोल देते हैं, मतलब ए आई इज सम एलिमेंट ऑफ ए एंड बी जे इज सम एलिमेंट ऑफ बी। तो ऐसे 10 एलिमेंट हैं जो ए और बी में कॉमन है। ठीक है, यहीं तक रुकते हैं। अब ए क्रॉस बी को आप कैसे दिखाएंगे? ए आई क्रॉस बी जे, और ये बराबर होना चाहिए आपका बी के क्रॉस ए टी। इंटरसेक्शन बोल रहे हैं ना, तो जो ए क्रॉस बी में मिले सेम चीज बी क्रॉस ए में मिले। आप बोलोगे सर वो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है, ये होने का मतलब होता है कि योर ए आई इज इक्वल टू बी के एंड योर बी जे इज इक्वल टू ए टी। ये और ये एलिमेंट बराबर हो और ये एलिमेंट बराबर हो, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा। तो आप बोलोगे, ध्यान से सुनना भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग, यहां तक तो हम समझ गए कि एक कॉमन एलिमेंट इसका ऐसे दिखेगा, कॉमन एलिमेंट इसका ऐसे दिखेगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो दोनों के इंटरसेक्शन में ये वाला फंडा हमको चाहिए कि इसका पहला और इसका पहला सेम हो, इसका दूसरा और इसका दूसरा सेम हो। तो ये जो है इसको आप लिखेंगे, नहीं तो इसको फिर ऐसे नहीं लिखते, तो इसका कोई एक एलिमेंट इस चीज का, हाँ हाँ, ये वाला जो सेट है, इस सेट का कोई कॉमन एलिमेंट कैसा दिखेगा सर? आप बोलोगे ये दिखेगा ए आई क्रॉस, ए ले लो, चलो ए ले लो, ए आई क्रॉस ए टी। है ना? अरे ए आई
ए आई बी के बराबर है, तो जो मैंने ले सकते थे मैंने ए आई ले लिया, बी जे और ए टी बराबर है, मैंने ए टी ले लिया। सो दिस इज अ एलिमेंट जो कॉमन है आपका, जो दिस इज अ जनरल एलिमेंट ऑफ योर दिस सेट, इस सेट का। और वो पूछ रहा है इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं आपके, जहां पे ए आई और ए टी जो है, दीज आर योर एलिमेंट्स, ए आई एंड ए टी आर योर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो आपके कॉमन है बी के साथ। तो ए के ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, आप बोलोगे सर A1 A2 A3 डॉट 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 A10, है ना। अरे 10 ही एलिमेंट है सर जो कॉमन है आपके बी के साथ, ए इंटरसेक्शन B10 है, 10 ही ए में एलिमेंट्स हैं जो बी के साथ कॉमन है। और ये जो दोनों है ए आई और ए टी, ये देखिए सर ए आई इज इक्वल टू बी के, मतलब बी में कोई एक एलिमेंट है जो ए आई के बराबर है, और ए टी इज इक्वल टू बी जे। ए में मतलब बी में ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए टी के बराबर है। ए आई और ए टी दोनों आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए और बी दोनों में है सर ये ए आई और ए टी। तो इसका मतलब आपको ए आई और ए टी इन 10 में से पिक करने हैं, और जितने यूनिक तरीके से आप कर लोगे आपको उतने सेट्स मिल जाएंगे। अब बहुत ईजी है सर, ए आई पिक करने के 10 तरीके हैं, ए टी पिक करने के 10 तरीके हैं। इसमें सेम चीज़ लेना अलाउड होता है। 1 क्रॉस 1 इज अ यूनिक थिंग, 2 क्रॉस 2 इज अ यूनिक थिंग। तो 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 सब कुछ लिख सकते हैं, एवरीथिंग इज अलाउड। 2 क्रॉस 2 है ये, सब कुछ अलाउड होता है इसमें। सो इसके 10 तरीके हो गए, इसके 10 तरीके हो गए, टोटल 100 हो गए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, टोटल आंसर इज 100। आई होप समझ गए होंगे। दिस इज अ जनरल एलिमेंट, कोई भी एक कॉमन जनरल एलिमेंट ऑफ योर दिस सेट, दिस विल लुक लाइक दिस। और इसमें ए आई और ए टी दोनों इसी से आ रहे हैं, जो 10 कॉमन एलिमेंट्स आपके ए और बी में थे। हमने बोला कितने तरीके से आप ये चूज कर सकते हो, कोई भी 10 उठा के इसमें डाल, 10 में से कोई भी एक उठा के इसमें डाल दो, 10 में से कोई भी एक उठा के इसमें डाल दो, 100 तरीके होंगे आपके। इजी सा क्वेश्चन था। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज this thing, in fact your last question, the slope of your tangent this thing is maximum at which x। अरे बहुत ही ईजी है, डिफरेंशिएट कर दो, वो मैक्सिमम कब होगा वो पूछ रहा है। अरे तो बहुत ही ईजी है, योर x इज बिलोंगिंग टू 0 to पाई। ठीक है सर, तो आपका जो dy by dx है, दिस इज योर स्लोप ऑफ योर टैंजेंट। टैंजेंट का स्लोप इसी को बोलते हैं mt। स्लोप ऑफ योर टैंजेंट इज dy by dx, और वो बराबर है आपके 2x माइनस 4 sin x के। गलती मत करना, प्लस होगा यहाँ पे 2x प्लस 4 साइन एक्स। ठीक है, हमें चाहिए कि स्लोप ऑफ योर टैंजेंट इज मैक्सिमम, तो हमें चाहिए कि ये जो dy बाई डी एक्स आया है ये मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब 2x प्लस 4 साइन एक्स, ये जो चीज है ये मैक्सिमम होनी चाहिए, हद से हद बड़ी होनी चाहिए, जितनी बड़ी आप बना सको, सबसे बड़ी वैल्यू इसकी मांगी जा रही है। तो आप बोलेंगे ये जब सबसे बड़ा होगा, ये तो सिर्फ तभी होगा जब ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, सम करें ना, तो ये भी बड़ा हो जाए ये भी बड़ा हो जाए। इंटरेस्टिंग। नहीं वैसे नहीं निकलेगा ये, इसका सबसे बड़ी वैल्यू वैसे नहीं निकलेगी। तो एक तो देखो आप चीट कोड यूज कर सकते हो, मैं पहले आपको चीट कोड बता देता हूँ, उसके बाद मजदूरी करते हैं। हमें पूछा गया है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन से एक्स के लिए आएगी। 4 आपको एक्स की वैल्यू दे दी, सर पुट करके देख लो, चारों एक्स इसमें पुट करके देख लो, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है। कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं, कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट किया, दिस इज योर डिफरेंशिएशन। पूछा जा रहा है कौन से एक्स के लिए ये सबसे बढ़िया है। 4 आपके पास डिफरेंट एक्स है, मैं बोल रहा हूँ सर चारों एक्स इसमें पुट करके देख लो, जो सबसे बड़ा आ जाए। तो एक्स की जगह अगर आपने, अब हम इसमें करते हैं चालाकी वाला काम, एक्स की जगह जब पाई बाई 3 पुट किया तो इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, तो 2 रूट 3। और जब x की जगह आपने 2 पाई बाई 3 पुट किया तब इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, तो ये 2 वही रहेगा 2 रूट 3। और जब आपने x की जगह 0 पुट किया तब तो 0 ही आ जाएगा, दोनों ही 0 है, वो तो जमा ही नहीं। और x की जगह जब 5 पाई बाई 6 पुट किया, 5 पाई बाई 6 पर आएगा आपका 2 टाइम्स 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6, इसको काट ही लो ना, 10 पाई बाई 6 कितना होगा 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 पे इसकी वैल्यू होती है हाफ प्लस 2।
अब आपको देखना है इनमें से कौन सा बड़ा है सर, आपको सीधा दिख रहा है सर ये इससे तो बड़ा है, तो पहले ये भी हटा दो भाई, ये भी नहीं चाहिए। अब इसमें और ये भी हटा दो, जीरो नहीं चाहिए, इसमें इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये आपको देखना है, इसमें और इसमें से कौन सा बड़ा है। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। देखो वही जुगाड़ से जुगाड़ जिंदाबाद। अगर आपने इसको और इसको कंपेयर किया, 2√3 सर √3 सर 1.714 होता है, 1.8 मान लो, 2 इंटू 1.8 कितना होगा 3.6। 5/3 पाई सर 3.6 से बहुत बड़ा है। 5/3 होता है सर आपका इंटू 3.14, तो ये बाई ये तो 1 से बड़ा है, तो ये जो आपकी वैल्यू है 5 से बड़ी ही आएगी, है ना। 3.14/3 जो है 3 से 1 से बड़ा ही आएगा, तो 5 इंटू 1 से बड़ा 5 से बड़ी वैल्यू आएगी। और ये मैंने बोला सर ये तो 4 से भी छोटा है, तो ये जो है इससे बहुत बड़ा है, मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस थिंग, और ये इससे बड़ा है जुगाड़ कर लिया मैंने। 4π/3 या इतना नहीं जुगाड़ करना, अगर आपको तो अगर इतना आपको जुगाड़ नहीं करना तो देखिए हम जुगाड़ जिंदाबाद, इसको आप लिख लीजिए 4π/3 + 2 + π/3, ये लो ऐसे लिख लो, ये लो भैया, दिस इज 4π/3 + 2π/3, दिस इज 4π/3 + 2 + π/3। तो 2π/3 आपके बराबर होता है 3.6 के, और ये जो बराबर होगा π/3, ये तो बहुत क्लोज आ गया यार, π/3 3.14 3.1 के बराबर है, और 1.7 इंटू 2 3.4। ओके, तो दिस इज ग्रेटर, ये इससे बड़ा है। सो इस पॉइंट पे आपकी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। सो योर आंसर इज 2π/3। सो आपका जो आंसर आ रहा है वो 2π/3 आ रहा है जुगाड़ से। हमने तीनों पे वैल्यू देख लिया कौन सा बड़ा है। और अगर आपको मजदूरी करनी है, मजदूरी भी कराएंगे यार, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, y = 2x + 4 sin x, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमा के लिए डिफरेंशिएट कर लो, dy/dx निकाल दिया दोबारा, तो वो आएगा 2 + 4 cos x, और ये जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये आपको चाहिए था, ये तो आपको चाहिए ना, तब मैक्सिमा आएगा जब dy/dx 0 हो, तो आपका cos x जो है दैट इज -½ और जब आपका cos x -½ होगा तो ऑब्वियसली और x = π - π/3 2π/3। 2π/3 पे मैक्सिमा आ रहा है, ये सबसे बड़ा होगा, आपका स्लोप सबसे बड़ा होगा एट योर x = 2π/3। वैसे ये ज़्यादा इजी था यार, वो कैलकुलेशन करना तो मुश्किल हो गया, मेरे को लगा हम बच जाएंगे ये मत करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसमें तो ज़्यादा मजदूरी लग गई यार। ओके, फाइन फाइन फाइन, सीधा आपने डिफरेंशिएट कर लिया, दैट्स एन इजी वे। डिफरेंशिएट करना ज़्यादा इजी पड़ गया। सो 2π/3 इज योर फाइनल आंसर। ध्यान रखना बेटा माइनस है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, माइनस नहीं वो प्लस ही ले लेंगे, और ये मत सोचना कि इससे ये कैसा आया, अरे 2 को उस साइड ले गए तो 4 cos x = -2, फिर 4 से डिवाइड भी कर दिया, cos x = -2/4 cos x = -½ तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2π/3। ध्यान रखिएगा बेटा cos x इज -½ प्लस हाफ नहीं है, उसको प्लस हाफ मत बोलिएगा। सो राइट, सो दीज आर द क्वेश्चंस, और तो कुछ है नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेंशन मत लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। और आप देखिए इसमें मैं मतलब बोल रहा हूँ 50% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हल्का सा हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQs आर देयर, हमेशा एक स्मार्ट वर्क का स्कोप होता है, हर जगह मजदूरी मत करिएगा। एंड प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आएगा कहाँ पे मजदूरी ही बेटर तरीका है। जैसे हमने बोला, कहाँ गया वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था आपका, वो क्वेश्चन था ये वाला, ये वाला, दिस वाज द क्वेश्चन, एंड दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपको बता रहा है मजदूरी ही बेटर तरीका है। आप एल ऑर्बिटल लगाते रहेंगे, 4 आ रहा था बट दिक्कत तरीके से आ रहा था।
स्मार्ट 4 आपका आ रहा था, आपने सारे एक्सपेंशन कर दिए, उससे आपको फटाफट 4 मिल गया। सो व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस, आप लाइव सेशंस में आइए, आप क्लासेस अच्छे से अटेंड कीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपको एक आइडिया लगेगा कहाँ पे कितना स्मार्ट वर्क जरूरी है, कितना आपको हार्ड वर्क जरूरी है। इफ आई हैव टू गिव टू अ बॉल पार्क फिगर, 50% क्वेश्चन आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा।